और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में केदारनाथ पहुंचने वाले हैं, यानी बाबा के धाम पर वो होंगे, उनके दरबार पर वो होंगे। छठी बार पीएम मोदी केदारनाथ के दर्शन करेंगे। आपको बता दें, जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, ये छठी बार है जब वो केदारनाथ के दर यानी भगवान भोले के दर पहुंचे हैं। कुछ ही देर पहले पीएम मोदी देहरादून के केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए। देहरादून से कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 8:30 बजे पीएम बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। तस्वीरें सीधी आ रही हैं। उसके बाद वो बद्रीनाथ धाम जाएंगे। 11:30 बजे का समय यहां पर है। और बड़ी खबर इस वक्त की आप बता रहे हैं आपको हम, देहरादून में एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पीएम मोदी की ये तस्वीरें आप देख रही हैं। और इन तस्वीरों के बाद हम आपको बता दें, जो बाद की तस्वीरें होंगी, यानी 8:30 बजे का समय है जब बाबा केदार के दर पर माथा टेकने के लिए प्रधानमंत्री जाएंगे। और वो तस्वीर भी भव्यता आपको दिखाएंगे और साथ ही उस दर के दर्शन भी आप जी न्यूज पर कर पाएंगे, जिस दर पर प्रधानमंत्री मोदी पीएम बने। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के बाद छठी बार पहुंचे हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आ चुकी हैं। आप मंदिर को देखिए किस तरह से सजाया गया है। दिवाली का मौका है और ऐसे में बाबा के दर पर भक्त भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे। लेकिन आपको बता दें, चूंकि कपाट बंद होंगे और उससे पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। अमित प्रकाश हमारे सहयोगी लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उनके जरिए। अमित, आप ये बताइए, और कितना समय जब बाबा के दर पर प्रधानमंत्री को शीश झुकाते हुए हम देखेंगे? देखिए, इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की हलचल तेज हो गई है। इस वक्त मैं ठीक सामने देख पा रहा हूं MI-17 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स का, भारतीय वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर इस वक्त पूरे रूट क्लियरेंस के साथ वापस जाने की तैयारी में है। यानी कि ये एक फाइनल कॉल होती है जब इंडियन एयरफोर्स का Mi-17 हेलीकॉप्टर आके एक बार, और अभी वो इस एयर पे जो यहाँ हेलीपैड है वहां पे वो दोनों हेलीकॉप्टर्स उतरे थे और उसके बाद यहाँ की क्लियरेंस सब कुछ ऑल सिक्योरिटी चेक्स करने के बाद अब वो यहाँ से वापस जा रहे हैं। यानी अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का Mi-17 हेलीकॉप्टर केदारनाथ में लैंड करेगा। अब से कुछ मिनटों की बात है, क्योंकि मैं लगातार अभी भी हवा में वो दोनों हेलीकॉप्टर्स देख रहा हूं जो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी में वो 2 हेलीकॉप्टर्स पहले लैंड करते हैं, वो यहां आने के बाद अब जा चुके हैं। इसका मतलब यहां पूरा रूट क्लियर देखने के बाद, रूट के क्लियरेंस होने के बाद अब कुछ मिनट बाद वो हेलीकॉप्टर यहां लैंड करेगा। ठीक मंदिर के पीछे की तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर अब से कुछ मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और उसके बाद वो केदारनाथ धाम पहुंचेंगे छठी बार। तकरीबन बताया जा रहा है 2 से 2.5 घंटे का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। यहाँ सबसे बड़ी सौगात क्या है उसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है, और सबसे बड़ी सौगात यह है कि प्रधानमंत्री सोनप्रयाग से लेके केदारनाथ के बीच जो केबल कार रूट प्रोजेक्ट है उसका आज शिलान्यास करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कल तमाम ऑफिशियल से बातचीत हुई और उन्होंने ये साफ कहा कि सोनप्रयाग से केदारनाथ तक के बीच में केबल कार प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे उसका एक डेडलाइन होगा, उसको पूरा किया जाएगा। और अब वो दूरी जो यात्री पैदल आते हैं या फिर घोड़ों पे सवार होके आते हैं, वो 7 या 8 घंटे का उनको समय लगता है। केबल कार के बन जाने के बाद उस केबल कार रूट से जो यात्री हैं वो सोनप्रयाग से केदारनाथ मात्र 25 मिनट में पहुंचेंगे। यानी 7 से 8 घंटे की जो दूरी तय करते हैं वो लोग, 7 से 8 घंटे का जो उनको समय लगता है यात्रियों को सोनप्रयाग से केदारनाथ आने में, वो मात्र 25 मिनट में अब केदारनाथ पहुंच पाएंगे। सोनप्रयाग वो जगह है, मैं दर्शकों को ये बता दूं, सोनप्रयाग वो जगह है जहां आप अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं, जो आखिरी मोटरेबल पॉइंट है, जहां तक गाड़ियां पहुंचने का आखिरी पॉइंट है और वहीं से आपको ट्रैक करके ऊपर आना होता है। तो अगर सोनप्रयाग से केदारनाथ तक का ये पूरा केबल कार रूट जिस दिन शुरू हो जाएगा, उस दिन वो पूरी यात्रा जो आप नीचे से चल के 7 से 8 घंटे का समय लगता है उस यात्रा को करने में, वो आप 25 मिनट में केदारनाथ पहुंच जाएंगे। और वो आज की सबसे बड़ी खबर है और आज देश के लिए वो सबसे बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री केदारनाथ से देने जा रहे हैं। साथ साथ हम आपको ये भी बता दें, 2.5 घंटे के कार्यक्रम है। जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है, यहाँ पहुंचने के बाद जलाभिषेक है, रुद्राभिषेक, और रुद्राभिषेक के बाद
वो पीछे शंकराचार्य समाधि में जाएंगे। और जो लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं, देखिए जो सृजन हुआ है त्रासदी के बाद, केदारनाथ जिस स्थिति में पहुंचा था, वापस केदारनाथ को वैसी स्थिति में, या मैं कहूं कि उससे ज्यादा और अच्छी, बेहतर और भव्य स्थिति में लाके खड़ा करने का श्रेय जाता है उन श्रमिकों को, उन मजदूरों को, उन इंजीनियर्स को, उन काम करने वाली टीमों को, जिन्होंने तमाम एक्सट्रीम कंडीशंस में, तमाम प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों में भी केदारनाथ को दोबारा खड़ा करने का प्रयास शुरू किया त्रासदी के बाद। और आज केदारनाथ जैसा आपको दिखता है, जरा एक बार आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। भव्यता हम देख पा रहे हैं अमित, 8:10 का वक्त जी, शानदार तस्वीरें। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं आपको एक और अपडेट देना चाहता हूं। इस वक्त प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर और उसकी हलचल, जैसा मैंने कहा था कुछ देर बाद, एक हेलीकॉप्टर इस वक्त Mi-17 हेलीकॉप्टर ठीक मेरे कैमरे के फ्रेम के पीछे, आपको भी शायद आवाज सुनाई दे रही होगी, यानी कि प्रधानमंत्री का आगमन। ये हेलीकॉप्टर मैं देख पा रहा हूं, एक हेलीकॉप्टर अब से कुछ देर बाद, कुछ मिनटों के बाद वो फ्रेम आपको ठीक सामने दिखेगा। ये देखिए, अब से आप इस वक्त निगाहें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर रखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर Mi-17 इस वक्त लैंड कर रहा है केदारनाथ धाम में। ये सीधी तस्वीरें, ये देखिए, ये सामने जो हेलीकॉप्टर आपको दिख रहा है, केदारनाथ धाम, केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे बना हुआ वीवीआईपी हेलीपैड, जहां प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर अब पहुंच चुका है। ये देखिए तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो हेलीकॉप्टर जो आपको पीछे दिख रहा है, धूल उड़ाता हुआ हेलीकॉप्टर इस वक्त लैंड करने की तैयारी में, और प्रधानमंत्री का आगमन छठी बार केदारनाथ धाम में हो चुका है। उनका हेलीकॉप्टर इस वक्त आपको फ्रेम में दिख रहा होगा। अब से कुछ देर बाद, जैसा मैंने कहा था, सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद वो दोनों हेलीकॉप्टर वापस चले गए थे, और अब भारतीय वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। प्रधानमंत्री विराजमान है उसमें, प्रधानमंत्री उस हेलीकॉप्टर में सवार हैं, और इस वक्त हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है मंदिर के ठीक पीछे। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब से कुछ देर बाद, किसी भी समय प्रधानमंत्री को आप इस फ्रेम में देख सकते हैं। ये फ्रेम जो आपको दिख रहा है हमारे कैमरे फ्रेम में, अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री आपको नजर आएंगे। 8:11 का वक्त, और प्रधानमंत्री का आगमन इस वक्त हो चुका है केदारनाथ धाम में। सीधी तस्वीरें जी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं। पीछे की तस्वीर, लगातार कल हुई बर्फबारी के बीच मंदिर के चारों तरफ जो पहाड़ हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उस पर ताजा गिरी बर्फ चांदी की तरह चमक रही है, और प्रधानमंत्री का अभिवादन, प्रधानमंत्री का स्वागत बर्फ की ये श्रृंखलाएं कर रही हैं। इस वक्त हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, उनका आगमन हो चुका है, और अब उनका हेलीकॉप्टर यहां लैंड कर चुका है। देखिए, अब हेलीकॉप्टर से जो तमाम एसपीजी सिक्योरिटी के लोग हैं वो अब बाहर आना शुरू हो गए हैं, और अब से चंद सेकंड्स के बाद, या हम कहें चंद मिनटों के बाद, प्रधानमंत्री आपको इस फ्रेम में दिखेंगे। तमाम लोग उतरना शुरू हो गए हैं, और अब सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद प्रधानमंत्री इसी रूट से, जो ऑल टेरेन व्हीकल है ATV, जो यहाँ स्पेशली चिनूक हेलीकॉप्टर चलाई गई है, उसमें सवार होकर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। या हो सकता है कई बार इस बात का इतिहास गवाह है कि पहले भी प्रधानमंत्री यहाँ आते रहे हैं, छठी बार वो यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पैदल ही चल के आ जाते हैं हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद वो कोई भी जो ऑल टेरेन व्हीकल है उसमें सवार नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री वहां से पैदल चल के मंदिर तक पहुंचते हैं। आज देखना है प्रधानमंत्री क्या ऑल टेरेन व्हीकल में सवार होके आते हैं, या फिर वो खुद ही पैदल चल के आ रहे हैं। देखिए, इस वक्त आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। हमारी निगाहें उस फ्रेम में है जिस फ्रेम में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर और अब उसका इंजन और रोटर बंद हो चुका है। उनके हेलीकॉप्टर से बाहर निकलने की अब सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। उनकी प्रतीक्षा में खड़ा प्रोटोकॉल, उनकी प्रतीक्षा में खड़े तमाम लोग, जो लोग यहाँ खड़े हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए जो टीमें वहां पर हैं। और देखिए, अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री अपने भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर से बाहर निकल चुके हैं। तमाम टीमें उनके साथ सुरक्षा घेरा में आगे बढ़ते हुए, और उम्मीद मैं ये कर रहा हूं, जो इंट्यूशन मुझे हो रही है कि प्रधानमंत्री शायद हो सकता है इस बार फिर वहां से पैदल चल के ही
सीधा मंदिर तक पहुंचे। लेकिन देखना होगा क्या ऑल टेरेन व्हीकल्स में वो सवार होकर यहां तक पहुंचते हैं। स्पेशली डिजाइन व्हीकल होती है जिसपे सवार होके प्रधानमंत्री पहुंचते हैं मंदिर तक। मंदिर के ठीक सामने इस वक्त जो तमाम पुरोहित और पंडित समुदाय के लोग हैं, समूह के लोग हैं, वो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, उनके आने का, क्योंकि वो पूजा जो रुद्राभिषेक मंदिर के अंदर प्रधानमंत्री की एक विशेष पूजा करेंगे, उसके लिए पंडित और पुरोहितों की एक पूरी टीम है जो इस वक्त मंदिर के बाहर मौजूद है और वो प्रधानमंत्री जी को लेके मंदिर के अंदर जाएंगे। तो इस वक्त इंतजार सबको केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री के मंदिर में आगमन का। मंदिर के प्रवेश द्वार पर निगाहें टिकी हैं सबकी कि प्रधानमंत्री कब पहुंच रहे हैं यहाँ। और मैं तस्वीरें इस वक्त जो देख पा रहा हूँ, उन तस्वीरों में मैं यही देख पा रहा हूँ कि तमाम प्रोटोकॉल और जो तमाम सीनियर ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स की पूरी टीम इस वक्त पहुंच चुकी है मंदिर के ठीक सामने। मंदिर का वो प्रवेश द्वार जहां से प्रधानमंत्री मंदिर के अंदर दाखिल होंगे और एक विशेष पूजा करेंगे वो मंदिर के भीतर। मंदिर के भीतर पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री मंदिर के पीछे बनाए गए शंकराचार्य समाधि जाएंगे और वहां भी कुछ देर ध्यान में बैठेंगे। तो हर एक तस्वीर और हर एक अपडेट आप तक हम लेके आएंगे सिर्फ जी न्यूज पर। इस वक्त भी हमारी निगाहें टिकी हैं सीधा फ्रेम में कि कब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं मंदिर के द्वार तक। और अमित, ये सीधी तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और जैसा आप बता रहे थे, अब से थोड़ी देर में वो भव्य तस्वीरें जी न्यूज के जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, जब केदार के दर पर माथा टेकते हुए पीएम नजर आएंगे। छठी बार केदार के धाम पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अमित, जैसा आप ये कह रहे थे कि पीएम तो साधक हैं, भगवान भोले को लेकर उनका जो समर्पण है वो सबने देखा है, ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी। और सबसे बड़ी बात, ये एक तस्वीर वो हमने देखी थी जिस वक्त प्रधानमंत्री ध्यान मुद्रा में नजर आए थे। और आज भी कई अनुष्ठान होने हैं अमित, उसके बारे में बताइए, किस तरह से जो पूजा की पूरी विधि है उसकी तैयारियां की गई हैं। देखिए, आपकी आवाज शायद मैं स्पष्ट नहीं सुन पा रहा हूं, यहाँ नेटवर्क की थोड़ी सी समस्या है, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं, जो आप पूछना चाह रही हैं, प्रधानमंत्री का आज का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है। प्रधानमंत्री 2.5 घंटे का समय प्रधानमंत्री का तय है, केदारनाथ धाम में मौजूद रहेंगे। विशेष पूजा अर्चना, सबसे पहला कार्यक्रम मंदिर के अंदर पहुंच के रुद्राभिषेक का विशेष कार्यक्रम है, वहां विशेष पूजा अर्चना करेंगे। दूसरा कार्यक्रम वहां से निकलने के बाद वो मंदिर के पीछे बनाए गए शंकराचार्य समाधि तक जाएंगे, वहां कुछ देर ध्यान में बैठेंगे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि केदारनाथ को बनाने में, केदारनाथ को दोबारा खड़ा करने में, केदारनाथ को जिस तरीके से अमित, क्योंकि आप वहीं पर हैं, हमने कहा ना कि जी न्यूज की बड़ी कवरेज है, हमारे दर्शक भी बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे, वो भव्यता देख पाएंगे। जितेंद्र शर्मा देखिए बद्रीनाथ में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं। जानकारी यह है कि 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। जितेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूं, आप बताइए वहां की भव्यता आज कैसी दिख रही है तस्वीरों के जरिए। देखिए, यहाँ पर जो तैयारियां हैं, जो मैं आपको बता दूं कि करीब 11:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माणा गांव के अंदर लैंड करेंगे। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ में पहुंच चुके हैं और वहां से करीब 11:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ माणा गांव पर हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे। और उसके बाद सबसे पहले वो दर्शनों के लिए जो बद्रीनाथ का जो मंदिर है वहां पर जाकर के पूजा अर्चना करेंगे। करीब आधे घंटे तक उस मंदिर के अंदर वो पूजा अर्चना करेंगे, मंदिर की परिक्रमा करेंगे और उसके बाद वहीं पर मंदिर के बगल में ही साकेत चौक है, वहां पर रुक करके वहां पर आसपास जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं मंदिर के आसपास के, उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि जो सबसे ज्यादा जो प्रोग्राम है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैम पैक प्रोग्राम है और ये शायद पहली बार है जब प्रधानमंत्री बॉर्डर के आखिरी गांव तक पहुंच रहे हैं। मैं इस समय माणा गांव में हूं और ये जो आप पीछे जो देख रहे हैं, जो सफेद टेंट आप देख रहे हैं और जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माणा गांव के लोगों से मिलेंगे। क्योंकि मैं इस समय माणा गांव में खड़ा हूं, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये सामने माणा गांव है जहां पर करीब 60 से 70 परिवार जो है, जो घर है, वो यहां पर मौजूद है। और इन्हीं गांव के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे और उनको वीवीपी यानी कि वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देंगे। ये बात मैं आपको बता दूं कि जो माणा गांव है भारत का ऑफिशियली आखिरी गांव है और इसके बाद भारत चीन की जो सीमा है वो शुरू हो जाती है।
क्यों ये जरूरी है, क्यों ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो यहाँ के लोगों को बताएंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जिस तरह का जो पलायन होता है हर साल सर्दियों के समय में, उसको रोकने के लिए जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो शुरू किया जा रहा है, प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी देंगे ताकि जो पलायन है वो यहाँ से रोका जा सके। स्ट्रेटेजिकली अगर मैं बात करूं तो ये काफी जरूरी है, काफी अहम हो जाता है, क्योंकि बॉर्डर से सटे हुए जो गांव है, जब वहां से पलायन होता है और सिर्फ जो फौज रहती है या फिर हमें कहें पैरामिलिट्री फोर्सेस रहती हैं, तो उसके बाद जो गांव के अंदर मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। कोशिश यही है कि गांव के अंदर जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड ना हो, यहाँ पर लोग आते जाते रहें, गांव के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर रहें और जो पर्यटन है वो भी यहाँ पर रहे, और इसको लेकर के यहाँ पर काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी और उसका शिलान्यास किया जाएगा। जैम पैक प्रोग्राम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके बारे में आपको बताऊं तो करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ मंदिर जाएंगे और वहां जाकर के पूजा करेंगे और उसके बाद 12 बजे यहीं पर आकर के माणा गांव के जो लोग हैं उनको संबोधित करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद 2 बजे यहां पर रोपवे प्रोजेक्ट है उसका शिलान्यास करेंगे। तो फिर आपसे हर जानकारी हम लेते रहेंगे जब बद्रीनाथ के धाम पीएम पहुंचेंगे और किस तरह की वहां पर तैयारियां की गई हैं, जो पूरा कार्यक्रम है अभी आपने बताया। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से दिखाते हैं केदार धाम की तस्वीरें, जहां थोड़ी देर पहले यानी कुछ मिनट पहले पीएम मोदी पहुंचे हैं, उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया है और जैसा कि बताया जा रहा था कि वो पैदल ही केदारनाथ धाम यानी मंदिर तक पहुंचेंगे, बाबा के दर तक पहुंचेंगे। इससे पहले जब वो 5 बार बतौर प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं तो वो पैदल ही चलकर पहुंचे हैं भगवान के दर पर, भगवान भोले के दर पर। और अभी जो तस्वीरें आई हैं, देखिए ये लगभग अब से 6 मिनट पहले की तस्वीरें आप इन्हें मानकर चलिए, जब पीएम का जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड करता है, प्रधानमंत्री वहां उतर चुके हैं और अब वो चलकर आ रहे हैं ताकि बाबा के वो दर्शन कर सके और किस तरह से वो भगवान भोले के साधक रहे हैं, उनके प्रति जो उनका समर्पण है वो पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है। और अब क्योंकि केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग है, वहां पर प्रधानमंत्री पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे, रुद्राभिषेक भी करेंगे। कुल मिलाकर 2.5 घंटे वो यहां पर रहने वाले हैं और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो आज प्रधानमंत्री जिसकी शुरुआत करने वाले हैं और वो ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है पीएम मोदी के। और इसीलिए आप ये देखिए कि क्यों ये कहा जा रहा है कि आज का ये जो दिन है बहुत खास है। दिवाली से पहले ये उन भक्तों के लिए तोहफा है जो 4 धाम यात्रा करने जाते हैं और जब वो सोचते हैं कि किस तरह से ये जो दूरी है बाबा तक पहुंचने की, उनका दीदार, उनके दर्शन, उनकी जो सलोनी मुखाकृति है उस तक पहुंचने की, ये दूरी कैसे कम हो, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बहुत दिक्कत है ऐसे में। और अगर ये रोपवे वक्त रहते डेडलाइन के तहत बनकर तैयार हो जाता है तो सोचिए कितनी बड़ी सौगात होगी ये उन श्रद्धालुओं के लिए, उन भक्तों के लिए जो 4 धाम यात्रा के लिए निकलते हैं या फिर बाबा केदार के दर्शन के लिए निकलते हैं। और उनके लिए एक बड़ी चुनौती, क्योंकि बाबा तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। तो ये कहा जा रहा है कि ये केदारनाथ का ही आशीर्वाद है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी जाएगी, ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। और ये जो तोहफा है ये पूरे विश्व भर के श्रद्धालुओं के लिए है जो यहां पर आते हैं, बाबा केदार के दर्शन के लिए आते हैं और एक लंबी दूरी तय करते हैं, एक लंबी चढ़ाई करते हैं। बहुत बड़ा एरिया है जो ट्रैकिंग के जरिए आपको पार करना होता है, तब कहीं जाके बाबा केदार के दर पर आप पहुंचते हैं और फिर आप उनके आगे अपनी मुराद मांग पाते हैं। लेकिन इसी दूरी को और सरल बनाने के लिए भक्तों का जो कनेक्शन है बाबा से, जो उनका संबंध रहा है भोले बाबा से, उसे और करीब लाने के लिए ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जिसे आज एक तरह से पूरे विश्व में बाबा के भक्तों को पीएम देने वाले हैं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।